स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। हम जो है पढ़ रहे थे लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, और उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाई थी और मैं वाकई बहुत अमेज्ड था, मतलब कि बहुत हैरान था कि मैंने जैसे ही आप लोगों को एग्जांपल्स दी, आपने उन एग्जांपल्स को फौरी तौर पे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट भी बताया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्विक वे में समझ भी रहे हैं और अपना रिस्पांस बहुत अच्छा जो है मुझे शो कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अच्छा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिक तौर पे हम डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हमने लास्ट टाइम जो है मोल कॉन्सेप्ट में यानी एवोगैड्रोस नंबर के अंदर कुछ चीज़ें लर्न की थी, कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्क्राइब की थी, वहीं से ही ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अगर आपके पास क्या हो मौजूद हो, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो और आपसे कहा जाए कि आपने जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका मैंने मेथड आप लोगों को जो है बता दिया था। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आयशा जरूर पूछ सकते हैं, जल्दी से बता दें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए कल एक पोस्ट भी की थी। हम इस सैटरडे को, जो आने वाला सैटरडे है, इस पे एक कैरियर काउंसलिंग सेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, वो कैरियर काउंसलिंग सेशन जो है हम रन करेंगे, जिसमें कि हम तमाम टीचर्स आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं आफ्टर एफएससी, और कौन कौन सी ऑप्शंस के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो उन्हें ऑफर कर रही हैं, डिग्रीज को ऑफर कर रही हैं, और उनका लास्ट ईयर मेरिट, उनकी फ़ी क्या है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाएंगी। जी मैं ज़रूर आप अरूज देख लूँगा। ठीक है, अच्छा सर बुक की एग्जाम्पल नंबर 9 करवा दें। बिल्कुल फरियाल, इंशाल्लाह अब यही हम करेंगे। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? क्या कह रही थी भाई? आयशा ने कोई क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से पूछ लें ताकि हम आगे चल सकें। सर हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन आर्ट कंपटीशन? हाजरा, फिल वक्त तो मैं जो है अभी तक नॉमिनेशन नहीं कर पाया, और मुझे लगता है कि शायद इस संडे मैं ये जो इवेंट मतलब है, यानी जो हम कहते हैं समहाउ सेशन 2 है, वो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं बता दूंगा आप लोगों को पहले। ठीक है यार, अब अगर दोस्त नंबर की एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल हम वही करेंगे। इस वक्त हमने करना है टेस्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा। देखो मैं बताऊं आपको, पहले हम कंप्लीट कर लें सिलेबस, उसके बाद टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें मैं जरूर देख लूंगा। अच्छा जी, सर आर्ट, अच्छा ये पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि शायद इस हफ्ते जो है, यानी कि जो इस संडे है, इसमें शायद मैं आप लोगों को मतलब आज इस दफ़ा जो संडे आएगा, इसमें मैं ये शायद नहीं कर पाऊँ इवेंट। हो सकता है कर पाऊँ, क्योंकि अभी कल जो है अगर जो है मतलब कुछ टाइम मिला तो मैं जरूर वो कर लूंगा, लेकिन ये है कि इतनी जल्दी आप लोग कुछ बना नहीं पाएंगे, इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि इस संडे ना करूँ, नेक्स्ट संडे से हम स्टार्ट कर लें। ठीक है भाई, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था एवोगैड्रोस नंबर, और मैंने आप लोगों से कुछ एग्जांपल्स जो हैं शेयर की थी, वो एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 8 और 9 कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, क्योंकि 8 और 9 दोनों रेलेवेंट हैं टू द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। न्यू सेशन हमारा स्टार्ट 22 से हो रहा है, 22 से आगे जो है हम न्यू सेशन स्टार्ट कर लेंगे। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनल फार्मूला बता दें। विकास हमने कल यही बात की थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। दो फार्मूला मैंने राइट किए थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है, इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो आपने कल बताया था आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर Na। इससे हम जो है क्या करते हैं, डिवाइड कर, इससे हम जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, ठीक है, वो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फार्मूला आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपकी बुक में है, उसकी स्टेटमेंट जरा अगर आप देख लें। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस। ठीक है, also calculate the number of atoms of hydrogen and oxygen separately, the number of atoms ठीक है, and the covalent bond present in the sample। ठीक है, ये तमाम चीजें आपसे कही गई हैं कि आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताऊं
इस स्टेटमेंट के अंदर मैथ्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मैं ये फार्मूला जो है रेज करूंगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है स्पेस कम है जिसमें कि हम ये तमाम के तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो पहले हम जो है क्या करते हैं, पहले हम ये रेज कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो क्वेश्चन के रिलेवेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो राइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। गिवन मैथ्स के एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल नंबर 8 की बात करें। एग्जांपल 8 की बात करें, हमारे पास मैथ्स गिवन है, मैथ्स ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है। मैथ्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, गिवन है। वाटर हमारे पास क्या है अभी 10 ग्राम्स, ठीक है। 10 ग्राम्स हमारे पास है मैस ऑफ वाटर। आपसे पूछा गया है, आपसे डिमांड की गई है कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ये एक इसके अलावा आपने कैलकुलेट करना है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं और इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आपने कैलकुलेट करने हैं। तो ये तमाम चीजें आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने करना यह है, जब भी आपको किसी सब्सटेंस का मैस प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप सबसे पहले ही काम करते हैं कि मैस के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 16, ये बन जाएगा टोटल 18, ठीक है। सो 10/18 आपको देगा, आपको प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोवाइड करेगा। सिंपल, आप विदाउट कैलकुलेटर के भी जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आप जो है 10 अंदर रखें, 18 अगर आप बाहर रखें, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब 18 को आप मल्टीप्लाई करते हैं विद अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, 18 को आप मल्टीप्लाई करते हो विद लेट्स सपोज 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, ठीक है जी। 5 18 5 90, 10 पीछे बच गया, ठीक है। फिर आप जो है यहां 0 लगाओगे, फिर 18 5 करोगे 90, तो इट मींस के 0.555 समथिंग जो है आपके पास आ रहा है रिजल्ट किस चीज का, नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। 0.55 आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब आपने एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए इस चीज के, नहीं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, अब आपने करना क्या है कि इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनसाइड वाटर हैविंग 10 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है जी। सो 0.55 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक हो गया। अब इससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं वाटर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 0.55 यानी जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं उसके सब्सटेंस के, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23 से, ठीक है। 6.02 × 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई करते हो और इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे गिवन यानी जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए थे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी 6.02 × 10⁻23 से। सर ऊंचा बोलें आप, मुंह ही ऐसा नहीं भाई, देखो मेरी आवाज टोटली क्लियर आ रही है, आई थिंक सबको सुनाई दे रहा है, आवाज का तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होएगा क्योंकि यहां पर आवाज की क्लैरिटी बहुत सही है जी। राउंड ऑफ कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ के फार्मूला मतलब जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग
अगर आपके पास 5 आ जाए जिसको आपने खत्म करना है, तो उसके पिछला अगर हमारे पास इवन हो तो हम ऐड नहीं करते, अगर ऑड हो तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो अगर आप 5 को खत्म करते हैं तो पिछला इसका नंबर जो है वो ऑड है, तो आप ऐड करेंगे 0.6 बन जाएगा। ठीक है, 0.6 बन जाएगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, एक ही चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप करेंगे क्या कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.55, इसके थ्रू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि है 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है, 3.31 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 10 ग्राम्स के अंदर। 10 ग्राम्स के अंदर इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। अब देखो, आप ये बात जानते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? सर जी सेकंड ईयर कब से स्टार्ट हो रही है? तो सेकंड ईयर हम स्टार्ट 22 से ही कर रहे हैं। दोनों सेशन पैरेलली तौर पे स्टार्ट होंगे न्यू 22 के बाद। ठीक है सर, मोल्स और मॉलिक्यूल में क्या फर्क क्या क्या है यहाँ पर? मोल्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? भाई ये तो बहुत डिफरेंस है आयला। नंबर ऑफ मोल्स हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल को शो करता है। सर जी खाना कैंपस के कॉलेज मुझे समझ नहीं आ रही किसका सर आप पूछ रही हैं कि क्या मतलब है? सेकेंड ईयर तो हम स्टार्ट जो है आफ्टर 22 ही करेंगे। अच्छा, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है। हम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो हमने निकाले हैं, ठीक है, इस पे हम अब कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो जरा, हम कहते हैं कि क्योंकि हमने भी देखा अभी वाटर के अंदर 2 H+ आयंस यानी 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। मल्टीप्लाई करके देखें भाई, मल्टीप्लाई करके तो यार आपने कैलकुलेटर के थ्रू भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए जरा, हमने कहा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए हैं, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, अगर आप इन्हीं मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आ जाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हम निकालते हैं किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जब हम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2 टाइम करेंगे तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एटम्स आ जाएंगे, जो कि 6.68 इंटू 10⁻23 बनता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 होने की बुनियाद पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए थे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन है यहां तक? क्वेश्चन पूछें शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन पूछें शाबाश यहां तक, अगर नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट किए, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ जो है वो पार्टिकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे हम। एग्जैक्टली देखो, मैं बताऊं आपको कि 3.31 है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये बल्कि एग्जैक्टली 6.62 आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, 6.62 ही आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आपने। ठीक है भाई, वकास हमने सिंपली किया ये था कि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए।
जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, हमने कहा कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स एक वाटर मॉलिक्यूल में हों तो हम करते क्या है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टोटल आ जाएंगे इनसाइड द 10 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया। अब यहां तक हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लिए हैं। मैंने आपको बताया कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन होता है। अब 2 हाइड्रोजन्स के थ्रू हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कैलकुलेट कर लिए। अगर हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो ये कितने के इक्वल होगा? देखो, चूंकि वाटर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले थे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे। ये होगा 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हम कहते हैं कि हमारे पास आएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्वेश्चन है तो बता दें, शाबाश, नहीं तो हम इसको रेज करेंगे और फर्दर आगे मूव करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप जो भी मैथ्स आपको प्रोवाइड होता है उसको आप मॉलिक्यूलर मैथ्स से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास थे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 6.02 × 10⁻23 से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल सेम होते हैं 1 मोल के अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल ये मैं आपको बताऊं, अगर 1 मोल हमारे पास हो तो फिर हम कहते हैं 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो मोल एंड पार्टिकल्स इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों चीज डिफरेंट चीजों को रिफ्लेक्ट करती हैं। मैंने आपसे कहा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, आगे चलें। अब हमारे पास जो है रह गया है, हमने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकालने हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ टोटल एटम्स निकालने हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 3 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक हो गया। सो 3 नंबर ऑफ एटम्स की हमने बात करनी है, और इस 3 नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू हम नंबर ऑफ टोटल एटम्स कैलकुलेट करने अब जा रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो विद दिस नंबर 6.02 × 10⁻23 से। 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई करते हो, और इससे आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ टोटल एटम्स होते हैं इनसाइड द 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो आपकी जो है निकालेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा अराउंड 9.06 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी नॉट इससे बल्कि आपने थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, नॉट विद एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर है इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3.31 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो अराउंड होगा 9.93 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल व्हेन वी हैव 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो? नहीं, वो आपने 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई नहीं करना 3 को। क्यों? रीजन यही है
देखो आप वाटर के अंदर बात कर रहे हो, जब 10 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास हो तो फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने 10 ग्राम के निकाले थे उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल 3 एटम्स कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तो ये 9.93 इंटू 10⁻23 बनता है अराउंड। ठीक है जी, अच्छा ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम चलेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है उसने कहा था हमें कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट कर दें। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो है उसने बात की थी, डिमांड की थी, वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर दो बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास दो बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप जो है करते क्या हो कि टू को, यानी जो दो बॉन्ड्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हो विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये इक्वल होगा किस चीज के, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज को, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे 3.31, यानी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पहले लिख लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को विथ 3.31 इंटू 10⁻23 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6.62 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। आपने देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो दो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछें, शाबाश। क्वेश्चन पूछें, अगर आपने कुछ पूछना हो तो जल्दी से बता दें, तो हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछें आप लोग। जी, ये बुक में मौजूद है। स्टार्ट हेयर और सी योर प्रीवियस वीडियो। देखो अतिया, आप प्रीवियस लेक्चर्स पहले देख लें। आप जो है ब्लिंक जो कर रहा है आपके पास इस पर रेड कलर का बटन, उसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास एक टेबल आ जाएगा, उसमें डेट वाइज लेक्चर्स मौजूद हैं। वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड रिपीट कर दें। देखो मैं आपको बताया वाटर के अंदर दो बॉन्ड्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो बॉन्ड होते हैं। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट ऑलरेडी किए हुए थे, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होता है ना। देखो भाई आपके पास लेट्स सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का कोई ना कोई वेट होगा। अगर मैं उसमें कहूँ कि अगर बॉल्स उसके अंदर है तो मैं आपसे कहूँ कितनी बॉल्स हैं, तो आप बताएंगे कि जी इतनी 6 या 7 बॉल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है,
सर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या था यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखो नहीं सेम नहीं है। देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए थे 0.5, ठीक है, और उसको आपने 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया था, और आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, तो आपने इन 2 बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई किया था, नहीं 2 को मल्टीप्लाई किया था विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ताकि आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ सकें, ठीक है। अच्छा चलें, भी आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। कल इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी। कल हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। लेक्चर के हवाले से रेट भी आपने करना है, फीडबैक भी राइट कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।